गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको पता है कि हमारा कॉमर्स क्लास 12 की लेक्चर सीरीज़ चल रही है। हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अपलोड कर दिया हुआ था पहले से ही, और पार्टनरशिप की इंट्रोडक्शन वीडियोस ये चल रही हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी आई थिंक। तो उसके चलते हुए कुछ दिन मैं बिज़ी था तो मैं लेक्चर नहीं डाल सका। तो आज मैं जो लेक्चर डालने लगा हूँ ये लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। आपका चैप्टर सेम रहेगा अभी, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसलिए आप लेक्चर को देखते रहिए और साथ साथ में आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितने आप खुद प्रैक्टिस करोगे आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर शेयर करोगे तो किसी ना किसी को बेनिफिट मिल जाएगा। सो आज चलते हैं हम। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया था। इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैंने आपको फ़ीचर्स के बारे में समझाया था। उसके बाद मैंने राइट्स बताए थे आपको पार्टनर के, फिर मैंने पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया था। आई थिंक वो आपको सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हो कि मुझे ये वाला डाउट आ रहा है, तो मैं आपको वो रिपीट इस नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट कर सकता हूँ उसको, आप अगर कमेंट करके मुझे बताओगे। अगर अदरवाइज़ अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज चलता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो कि क्लास 11th में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता था, हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते थे। तो हमें जितना प्रॉफिट होता था वो एक ही पार्टनर का होता था, तो हम उसकी कैपिटल में जाके एडजस्ट करके ख़त्म कर देते थे। बट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, द पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ऑल द पार्टनर्स। तो बहुत सारे पार्टनर के बीच में जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एक अकाउंट बनाया जाता है, दैट इज नॉन एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड द अनदर मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स बांटना। अब बांटेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हमें प्रॉफिट हो जाता है 50,000, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अगर आपको 50,000 रुपये प्रॉफिट हो जाता है तो 50,000 में से हमसे सबसे पहले हमें उसको बहुत सारी चीज़ें देना पड़ती हैं। हमने पहले पढ़ा था, जैसे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, हमें सैलरीज देना पड़ती हैं, हमें कमीशंस देना पड़ती हैं, कुछ पैसा फिर हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, फिर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना पड़ता है। उसके बाद कुछ पैसा बच जाता है वो हम प्रॉफिट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में डाल देंगे। अभी आपको सबको इधर डाउट हो जाएगी कि सर ये करंट अकाउंट क्या चीज़ होती है, कैपिटल अकाउंट क्या चीज़ होती है। ये टॉपिक नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट टॉपिक में आपको अच्छे से समझा दूंगा। आप फ़िलहाल इतना समझिए कि एक्सटेंशन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, उसकी एक्सटेंशन कौन सी होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आज हम उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका एक्सटेंशन है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि इस चैप्टर में जब आपको क्वेश्चन आएगा क्लास 12th में, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए आएगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आप देखिए क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मींस जो प्रॉफिट हुआ होगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्योंकि जब तक आप ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करोगे? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जब तक आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप डिस्ट्रीब्यूट क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। सो यू हैव टू फर्स्टली transfer the profit or loss from profit and loss account to profit and loss appropriation account. Then further the various division between the partners should be done. देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, हमने सैलरीज देनी है, कमीशन देनी है, इंटरेस्ट देना है, रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, उनके प्रॉफिट, उनके जो प्रॉफिट बच जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में डालना है। वो हम तभी डाल सकते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं होगा तो हम उसको नहीं डाल सकते। जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं जब वीडियो देखते समय, वो अपनी नोटबुक्स पे ये नोट डाउन भी साथ साथ में फॉर्मेट करते रहिए। क्योंकि नोट डाउन करने से क्या होता है, आपके माइंड पे ये एक पिक्टोग्राफ बन जाएगा। क्योंकि जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से इसको रिमाइंड कर सकते हो कि हाँ उसमें ऐसा था, उसमें ऐसा था। ठीक है, अभी कुछ फीचर्स पढ़ेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। इट इज़ प्रिपेयर जस्ट आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हैंस इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मैंने बताया आपको। जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ख़त्म होता है उसके बाद हम इस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं कि हमें जितना प्रॉफिट हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द अमंग द पार्टनर्स हम कर सकें। इट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म। देखो भाई,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कहाँ पे होगा, जहाँ पे हमारे पार्टनर्स होंगे। अगर हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, हमें देयर इज़ अ नो एनी नीड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हमें उधर उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, क्लास 11th में हमने सारे रूल्स पढ़े हुए हैं, वो पुरानी एक वीडियो पढ़ी हुई है, आप देख लीजिए। उसमें नॉमिनल का रूल बोलता था ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। सेम रूल फॉलो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी। आपने देखा होगा क्रेडिट साइड में सारी इनकम आती हैं और डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस आते हैं। उन दोनों को जब हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आ जाती है। इट शो हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इज अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ये तो सीधी बात है कि जो नेट प्रॉफिट होता है उस पीरियड का, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द पार्टनर्स, उसमें ये शो किया जाता है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिफ्थ रहेगा entries in the accounts are made given effects to the partnership deed or the partnership act 1932। बिल्कुल सही है कि कहता है कि आपके जो जितने भी एंट्रीज होंगी अकाउंट्स में, वो सारी की सारी इफेक्ट बेसिस पे किस पे डील करेंगी। अगर डीड होगी तो डीड पे डील करेंगी, अगर डीड नहीं होगी तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ये एक जनरल एंट्रीज़ हैं। कभी कभार जनरल एंट्रीज पास करने आ जाती हैं एग्ज़ाम में। कभी कभी हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीधे बनाना नहीं आता, तो हमें जनरल एंट्री पास करना आती है। तो फर्स्ट एंट्री किसके लिए है, जब प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज करेंगे, अलाउ करते हैं जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एंट्री बन जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इन द केस ऑफ द क्लोजर ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसकी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट केस थर्ड वाला, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस है। तो इसमें जब हम चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो बनती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ऑन द क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो एंट्री बन जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन द केस ऑफ सैलरी और कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर, तो आपकी एंट्रीज बन जाएगी पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर सैलरी और कमीशन को क्लोज करना है तो एंट्री बन जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी कमीशन। अगर हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते थे रिजर्व में, तो बन जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व अकाउंट। अगर हम क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का पार्टनर के करंट और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो बन जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कुछ अटेंशन पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको फोकस कीजिए। एनी अमाउंट पेबल टू द पार्टनर सच एज सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा except interest on partner's loan or rent to a partner is treated as appropriation of profit, not the charge against profit. Hence these items are debited to profit and loss appropriation instead of profit and loss account. अभी कुछ दो डिफरेंसेस आपको पढ़ने हैं। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। चार्ज का मतलब होता है ये जो चार्ज होते हैं ये आपको प्रॉफिट से सीधे काट लेने होते हैं, और जो आउट ऑफ प्रॉफिट के साथ अप्रोप्रिएट करने होते हैं कि वो मतलब होता है कि आपका वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज नहीं करेंगे, वो आपको जब डिस्ट्रीब्यूशन होंगी उसके हेड के अकॉर्डिंग आप उसमें से अप्रोप्रिएट करोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर का लोन है। अगर फर्म ने लोन दिया हुआ है पार्टनर को, अगर पार्टनर ने फर्म को दिया हुआ है, ये एक क्या होता है, ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, इसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना होता है। अगर जैसे रेंट पेड टू द पार्टनर किए हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ने, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस में से ही एडजस्ट कर लेना होता है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का वेट नहीं करना होता है। ठीक है, इसलिए इसको लिखा हुआ है इट इंडिकेट द एक्सपेंसेस टू द डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले होते हैं एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने से पहले ही हम इसको निकाल देते हैं, चार्ज कर लेते हैं। इट्स डेबिट टू प्रॉफिट, इसलिए हमने लिखा हुआ है कि इसको डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नॉमिनल का रूल भी बोलता है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इसलिए उसको डेबिट किया जाएगा। इट इज़ नेसेसरी टू मेक चार्ज अगेंस्ट, मैंने बोला ये बहुत ज़रूरी होता है कि चार्ज करना। अगर हम चार्ज नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट ओवर आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली प्रॉफिट नहीं आने वाला।
तो अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब इट इंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस साइट्स। इसमें मतलब होता है कि आपको जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द वेरियस साइट्स, जैसे रिजर्व में कर दिया, सैलरीज में कर दिया, कमीशंस में कर दिया पार्टनर के, ठीक है। और इसको डेबिट कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अप्रोप्रिएशन आर मेड ओनली व्हेन देयर इज अ नेट प्रॉफिट, व्हेन देयर इज प्रॉफिट। देखो हम डिस्ट्रीब्यूट कब कर सकते हैं? जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। जब हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर सैलरी, ये मैंने समझा दिया आपको कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो अप्रोप्रिएट होती हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही रहेगा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, ये सारी वीडियोस वैसे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट कब बनता है, करंट अकाउंट क्या होता है, इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। और जैसे ही मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं आपके लिए लेक्चर सीरीज़ बनाते रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो थैंक यू।